जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका IAS PCS मोटिवेशन चैनल पे। आज 27वां दिन है 5 MCQ अ डे इनिशिएटिव का, जो कि आपके 69th BPSC एग्ज़ाम के लिए स्पेशली फोकस्ड है। और आज के इस सेशन में हम बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़ with the district in which they are located। एक तरफ वाटर बॉडी के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, तो आपको वाटर बॉडीज़ को उसके करेक्ट डिस्ट्रिक्ट से मिलाना है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ है ककोलत वाटरफॉल, बी करकटगढ़ वाटरफॉल, सी ऋषि कुंड, डी मखदूम कुंड। और डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है कैमूर, मुंगेर, नालंदा एंड नवादा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और डिस्ट्रिक्ट को मिलाइए, सही डिस्ट्रिक्ट को मिलाइए और करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो ककोलत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ककोलत का ए का 4 हो जाएगा। करकटगढ़ एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है, ये टूरिस्ट प्लेस है, दोनों टूरिस्ट प्लेस है। और ये जो है ये बेसिकली कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऋषि कुंड जो है, देखिए ये जो ऋषि कुंड हो गया या फिर मखदूम कुंड हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हॉट वाटर कुंड्स बिहार में पाए जाते हैं, तो आपको इन सबको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो ऋषि कुंड जो है वो हमारा मुंगेर में मिलता है। ठीक है, ऋषि कुंड मुंगेर में है। और वहीं अगर मखदूम कुंड की बात करें तो ये राजगीर जो कि नालंदा ज़िला में पड़ता है, वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स हो गए, जो गर्म हॉट वाटर कुंड हो गए या फिर लेक्स हो गए, ये सब जो है ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट है। आप सारे के लोकेशंस ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर करेक्टली मैच्ड with the district in which they are present। Number 1, गिरियाक हिल नालंदा, Number 2, नागार्जुनी हिल गया, Number 3, प्रेतशिला हिल जमुई एंड Number 4, मंदार हिल भागलपुर। ठीक है, ये चार माउंटेन दिए हुए हैं बिहार के, और माउंटेन या फिर आप हिल बोलो, और उनके सामने वो जिस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वो दिए हुए। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके हिल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा गिरियाक हिल्स, ये हमारा राजगीर में लोकेटेड है। ठीक है, तो राजगीर जो है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, गिरियाक हिल्स, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। जो हमारा दूसरा है नागार्जुनी हिल्स, ये देखिए ये नागार्जुनी हिल्स और बराबर हिल्स दोनों एक दूसरे के बगल में है। ये दोनों हिल्स में आप देखिएगा कि आजीविका सेक्ट के केव्स हैं। ठीक है, नागार्जुनी हिल्स में अगर बात करें तो दशरथ जो कि अशोक के पोते थे, उन्होंने आजीविका लोग के लिए बनाया था। और ये दोनों नागार्जुनी हिल्स और बराबर केव्स, ये दोनों जहानाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, जहानाबाद में, ना कि आपके गया में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, गलत मिलान है ये। तीसरा जो है प्रेतशिला हिल, प्रेतशिला हिल जो है ये गया में है। ठीक है, प्रेतशिला हिल गया में है, यहाँ पे यम भगवान की मंदिर भी है, तो ये भी गलत मैच हो जाएगा। अभी यहाँ पे रोपवे का भी डेवलपमेंट हो रहा है, रोपवे का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन 4 मंदार हिल, मंदार हिल जो है वो बौंसी में है, बौंसी बांका में, ये भी गलत हो जाएगा। मंदार हिल जो है आपका बौंसी बांका में है। ठीक है, यहाँ पे मंदार हिल्स जो है वो हमारे पुराण में जो वो समुद्र मंथन में बोला जाता है कि इसी पर्वत का यूज़ हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो है मंदार हिल में जैन टेम्पल भी है और विष्णु टेम्पल भी है, जिसमें वो नरसिम्हा अवतार में है। ठीक है, नरसिम्हा अवतार में। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हिल्स हो गए बिहार के, तो आपको ये देख लेना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली, दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says, which of the following statements about the mineral wealth of Bihar is or are true? Number 1, Bihar has the largest reserve of pyrites in India.
नंबर 2, बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया. नंबर 3, बॉक्साइट इज़ फाउंड इन रोहतास एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो बिहार के खनिजों का के बारे में ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं. आपको तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. आइए हम लोग एक एक करके हर कथन को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है कि बिहार में पाइराइट्स का सबसे ज़्यादा रिजर्व है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि 95% ऑफ द पाइराइट्स जो हैं वो बिहार में ही पाए जाते हैं. ठीक है, पाइराइट्स बेसिकली सल्फाइड ऑफ आयरन है. ठीक है, FeS2 सल्फाइड ऑफ आयरन, इसी को पाइराइट्स बोलते हैं. इससे सल्फ़र मोस्टली हम लोग पाइराइट्स से ही पाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया. दूसरा जो है कि बिहार माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये गलत हो जाएगा. बिहार वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है माइका का वो हमारा आंध्र प्रदेश है, ना कि बिहार. ठीक है, आंध्र प्रदेश हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में माइका का. बिहार वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉप 4-5 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में आता है. ठीक है, बिहार में आपको नवादा ज़िला में माइका बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है. अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नवादा ज़िला में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है. ऑल्दो गया, जमुई, थोड़े से ट्रेस अमाउंट में भागलपुर में भी पाया जाता है. अब आते हैं ऑप्शन 3 पे, स्टेटमेंट 3 पे. तो बॉक्साइट के बारे में है. बॉक्साइट जो है वो रोहतास और मुंगेर ज़िले में पाया जाता है. बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है. ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1 and 3 ओनली. ठीक है, ये हमारा मिनरल वेल्थ से था. आप ज़रूर बिहार के मिनरल वेल्थ को डिटेल में पढ़ लीजिएगा BPSC के लिए. ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द हाइएस्ट व्हीट प्रोडक्टिविटी इन 2021-22. ठीक है, आपको बताना है कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से इन 4 ज़िलों में से रोहतास, कैमूर, वेस्ट चंपारण और खगड़िया में से किस ज़िले में व्हीट यानी गेहूं का उत्पादन, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन नहीं उसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए. तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी वेस्ट चंपारण. जो गेहूं की उत्पादकता है वो पश्चिमी चंपारण ज़िले में सबसे ज़्यादा है. वहीं अगर उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन, ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे रोहतास में है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, इट सेज, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट as per census 2011. नंबर 1 सिवान, नंबर 2 सहरसा, नंबर 3 सीतामढ़ी, नंबर 4 पूर्णिया एंड नंबर 5 मधेपुरा. ठीक है, तो आपको इन 5 ज़िलों को महिला साक्षरता दर के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में सजाना है. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. तो सेंसस 2011 के हिसाब से अगर हम लोग बिहार में फ़ीमेल लिटरेसी रेट को देखें तो सबसे लो, देखिए हम लोग सबसे कम से आगे जाना है. तो सबसे लो अगर बोलेंगे तो वो हमारा है सहरसा ज़िला में. ठीक है, लोएस्ट है सहरसा में, तो सबसे लोएस्ट पे हो जाएगा सहरसा. नंबर 2, उसके बाद आता है मधेपुरा, नंबर 5, उसके बाद हमारा आता है पूर्णिया, नंबर 4, उसके बाद फिर हमारा आता है नंबर 3 सीतामढ़ी और सबसे लास्ट में सिवान. ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 2, 5, 4, 3, 1, मतलब ऑप्शन डी. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. तो सेंसस से भी बिहार से रिलेटेड या भारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में ज़रूर ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से रहता है, तो आप इसे सेंसस को अच्छे से कवर कर लीजिएगा. दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.